दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे और आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है हिंदी नेट ज्ञान। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके जरिए आप 2 दिन में घर बैठे ही अपना पैन कार्ड पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफी बढ़िया ट्रिक है, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते थे तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होता था। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट जो है सो वेरिफिकेशन के लिए भेजने होते थे, तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता था और काफी ज्यादा वेट करना पड़ता था। और अगर आप दूसरे तरीके जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर के अगर आप पैन के लिए अप्लाई करते थे तो वहाँ भी डॉक्यूमेंट देने होते थे और उसके बाद ही अप्लाई हो पाता था और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता था। लेकिन आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ 2 से 3 दिनों में आप किस प्रकार से अपना पैन नंबर पा सके हैं घर बैठे ही। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर गूगल में सर्च करते हैं न्यू पैन कार्ड और इंटर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर में जो है, ऊपर में यहाँ ये ऐड आ रहे हैं, इस पे कहीं आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है PANNSDL.com, इस पे आपको क्लिक करना है क्योंकि यही आपका पैन कार्ड का NSDL का ऑफिशियल साइट है। चलिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत हो तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ डायरेक्ट जाकर क्लिक करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको ये NSDL का साइट आपको ओपन हो जाएगा। तो इसके नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर आपको क्या करना है कि क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर आ रहा है एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ न्यू पैन कार्ड फॉर्म 49A। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ न्यू पैन फॉर्म 49AA एप्लीकेबल फॉर ओरिजिन सिटी, यानी कि ये 49A जो है सो इंडियन के लिए भरना है और 49AA जो है सो इंडिया से बाहर के लोगों को भरना है। उसके बाद कुछ नीचे एक और ऑप्शन है, अगर आप रीप्रिंट करवाना चाह रहे हैं अपना पैन कार्ड, आपका खो गया है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई करेक्शन आपको करवाना है, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके आगे जा सकते हैं। तो फिलहाल हमें नया पैन कार्ड बनवाना है, तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि ये 49A भरना होगा। 49A भरने के लिए यहाँ पर चलिए रीड गाइडलाइंस, रीड इंस्ट्रक्शन, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, डज एंड डोंट्स, ये सब आपको क्या करना है कि पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं एक नया विंडो ओपन हो सा जाता है हमारे सामने। तो यहाँ पर ये एक फॉर्म सा खुल गया है, तो इस फॉर्म को हमें क्या करना है कि फिलअप करना है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है कि एप्लीकेशन टाइप, उसके बाद है यहाँ पर कैटेगरी, उसके बाद टाइटल। हम क्या करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको न्यू बनाना है इंडियन सिटीजन के लिए, तो यहाँ पर ये न्यू पे इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर इंडिया के नहीं है, फॉरिन कंट्री के हैं, तो यहाँ दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद चेंज या करेक्शन करवाना है तो तीसरा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं न्यू पैन। उसके बाद यहाँ पर है कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आप किस प्रकार के इसका यूज करना चाहते हैं, इंडिविजुअल यूज या चाहे एसोसिएट और ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कंपनी ट्रस्ट लिमिटेड, किसी प्रकार का आप कैटेगरी को इसमें सिलेक्ट कर लेते हो। हम यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है टाइटल श्री। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि लास्ट नेम भर देना है, तो हम लास्ट नेम भर देते हैं। उसके बाद फर्स्ट नेम भर देना है और मिडिल नेम अगर आपका है तो भरिए, नहीं है तो नहीं भरिए। मुझे तो अभी यहाँ पर मिडिल नेम नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपना हम ईमेल आईडी डाल देते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी आप डालेंगे तो आपका कैपिटल लेटर में ही लेना है, तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। फिर यहाँ पर कैप्चा दिए हुए हैं तो कैप्चा भी डाल देते हैं और एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ रीसेट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर ये दे देगा। यहाँ पर देखिए ये टोकन नंबर दिया है, इसको आपको लिख लेना है, क्योंकि अप्लाई करते वक्त अगर आपका सिस्टम या में कोई प्रॉब्लम हो जाता है या सर्वर में किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर एप्लीकेशन फाइनल नहीं हो पाता है, तो आप इस टोकन नंबर से जितने भी डिटेल भरे हुए होंगे वो वापस पा सकते हैं और अपने एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम इस टोकन नंबर को कहीं पर लिख लेते हैं या इसे कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पर कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। और एक बात और आपको ध्यान देना है कि जब भी आप नेक्स्ट स्टेप में जाएं उससे पहले यहाँ पर सेव ड्राफ्ट में आपको क्लिक करना होगा। इससे आपको फायदा क्या होगा कि अगर आपका कहीं पर एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है तो
जब भी आप इस टोकन नंबर से लॉगिन करेंगे तो तभी आपको कंटिन्यू करने के लिए बोलेगा और आप अपना टाइम बचा पाएंगे और जितने भी एप्लीकेशन आप पहले से भरे हुए होंगे, जितने भी डेटा आप भरे हुए होंगे वो आपका वापस से फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अभी भी सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछ रहा है कि हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पेन एप्लीकेशन, आप पेन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना चाहते हैं। सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन पेपरलेस। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है सबमिट स्कैन इमेज थ्रू e-साइन और तीसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। यानी कि ये दो ऑप्शन जो है सो पुराने ऑप्शन है और इसमें जो ये तीसरा ऑप्शन है ये सबसे बढ़िया और सबसे कम समय में पेन नंबर दिलाने वाला ये ऑप्शन है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑप्शन जो है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC ये जो है सो आपके आधार नंबर से हो जाता है और ये काफी बढ़िया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सबमिट डिजिटली पे सिलेक्ट करें। उसके बाद जैसे ही इसे सिलेक्ट करते हैं आपको नीचे यहाँ पर आपसे आधार नंबर मांगेगा और ये आपको इंडिविजुअल अगर आप पेन कार्ड बना रहे हैं तभी ये डालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं और उसके बाद नीचे यहाँ पर सारे का सारा डाटा पहले से ही भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ नहीं अभी डालना है। उसके बाद है फादर्स नेम या चाहे आप अपना हस्बैंड नेम जो भी डालना है यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हम डाल देते हैं इसे। सबसे पहले लास्ट नेम डाल देते हैं, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम और उसके बाद मदर्स नेम भी पूछ रहा है तो ये ऑप्शनल है, आप डालिए तो भी बढ़िया है, नहीं डालिए तो भी बढ़िया है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर फिर सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देते हैं। अभी हमें पूछ रहा है सोर्स ऑफ इनकम, तो यहाँ पर हम नो इनकम सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो भी हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, रेसिडेंस या ऑफिस जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रेसिडेंस किया हुआ है तो इसे हम रहने देते हैं। उसके बाद रेसिडेंस एड्रेस हमसे पूछ रहा है। अगर आप eKYC वेरिफिकेशन करेंगे तो इसमें कुछ नहीं आपको ये सब डालना है, डायरेक्ट हमको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर कंट्री कोड सिलेक्ट कर लेना है। हमारा इंडिया है तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर तो दिया हुआ है और इसके बाद है अपॉइंटमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पेन कार्ड जो है सो आपके होम एड्रेस पे नहीं आके कहीं और आवे तो आप उसे यस कर सकते हैं और उनका एड्रेस डाल सकते हैं जैसे ही। और अगर आप eKYC से अपना पेन कार्ड एप्लीकेशन करेंगे तो ये आपको ऑप्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पर नो ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और फिर हम यहाँ पर सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये हमसे एरिया कोड, AO टाइप और रेंज कोड, AO नंबर ये सब पूछ रहा है। तो AO कोड जो है सो हम यहाँ पर इंडियन सिटीजन के लिए आप किस टाइप का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इस स्टेट के हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही ये सिलेक्ट करते हैं हमें ये नीचे एक AO कोड दे रहा है हमारे एरिया का, तो हम इसे यहाँ पर क्लिक करके जो है सो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये अपने आप जो है सो ये चारों के चारों ऑप्शन जो है सो फिल हो जाते हैं। यहाँ पर एरिया कोड, AO टाइप, रेंज, AO नंबर ये सब अपने आप फिल हो जाते हैं। तो हम चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ गया योर डिटेल्स आर सक्सेसफुली सेव्ड। फिर यहाँ पर हम सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो ये सारे के सारे जो है सो आधार कार्ड, ये हमने eKYC किया है तो ये जो है सो आधार कार्ड ही बाय डिफॉल्ट ले लेगा। उसके बाद है डिक्लेरेशन में है इस हिमसेल्फ, और अगर आप रिप्रेजेंटेटिव है इसमें अपॉइंट करना चाहते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हिमसेल्फ ही कर लेते हैं। उसके बाद है प्लेस, आप अपना जगह दे दीजिए कहाँ से आप हैं। उसके बाद डेट दे दीजिए, आज का डेट तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं देखिए ये हमें कह रहा है एक बार रिव्यू करने के लिए, तो इसे हम रिव्यू कर लेते हैं। आप रिव्यू कर लीजिएगा। अगर कोई चेंजेस करना हो तो आप यहाँ पर एडिट पे क्लिक कर सकते हैं और अगर कोई चेंजेस नहीं करना तो यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब ये जो है सो फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो गया है। अब ये हमें पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। चलिए हम कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें ये ऑप्शन ही नहीं है, तो हम यहाँ पर ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क। तो चलिए यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें फी यहाँ पर बता रहा है, देखिए फी बता रहा है यहाँ पर 112 रुपये 75 पैसे और कुछ इसके टैक्सेज वगैरह भी करते हैं तो लगभग 116 रुपये फिलहाल कट रहे हैं। बाद में ये चेंज भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ नीचे इसके एक्स्ट्रा फी भी दिए हुए हैं कि इस 112 रुपये 75 पैसे के अलावा और कितने फीस लगेंगे। इसके अलावा आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर आई एग्री टर्म्स एंड सर्विसेज इस पे हम टिक कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो पेमेंट का पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हम पे कन्फर्म पे भी क्लिक कर देते हैं। तो ये हमें पेमेंट गेटवे की ओर ले जा रहा है। अब हम अपना पेमेंट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर OTP हमारे मोबाइल पे आ जाता है और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मेक पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। ये हमें बता रहा है कि वेटिंग फॉर रिस्पांस फ्रॉम बैंक, ये हमें वेट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर ये हमें पेमेंट रिसिप्ट इसने दे दिया है कि ट्रांजैक्शन स्टेटस, तो ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस हो गया है। उसके बाद ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर भी इसने हमें दे दिया है, इसे आप नोट कर लेंगे और फ्यूचर यूज के लिए आपको बढ़िया रहेगा। बैंक रेफरेंस नंबर भी दे दिया है, तो ये सब हम नोट कर लेते हैं या चाहे प्रिंट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पे अब हम क्या करते हैं कि क्लिक कर देते हैं। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं ये क्या कर रहा है कि ऑथेंटिकेट आधार टू प्रोसिस्ट। अब आपको ये क्या कहेगा कि अपना आधार नंबर जो है सो
ऑथेंटिकेट करने के लिए बोलेगा, ताकि EKYC के लिए। तो यहाँ पर है डिक्लेरेशन, उस आप डिक्लेरेशन को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आई हेयर बाय पे यहाँ पर एक बॉक्स है, उसे टिक कर देंगे। उसके बाद ऑथेंटिकेट ऑप्शन जो है सी, इस पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके आधार नंबर को जो है सो ये वेरीफाई करेगा। तो ये कह रहा है कंटिन्यू विद EKYC ई-साइन। तो चलिए कंटिन्यू पे इस पे हम फिर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है कि OTP वाज सेंड टू योर मोबाइल नंबर, ईमेल ID रजिस्टर्ड विद UIDAI, यानी कि आपका जो आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर इसने एक OTP भेज दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि OTP डाल देते हैं यहाँ पर, और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमें कह रहा है कि योर रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसेस्ड, कुछ देर रुकने के लिए, ये लोडिंग हो रहा है। तो इसे हम लोडिंग होने देते हैं। अब यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप हमारा आ गया है। ये कह रहा है कि थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पेन एप्लीकेशन, इफ यू हैव डिजिटली साइन योर एप्लीकेशन यूजिंग EKYC ई-साइन देन देयर इज नो नीड टू फॉरवर्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको कुछ अब भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिजिटली अप्लाई किए हैं तो आपका देखिए यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप हमारा आ गया। आप चाहे तो इसे यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो 8810 करके ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये इसे आप फ्यूचर में अपना पैन कार्ड का स्टेटस पता कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करके फ्यूचर में यूज करने के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो हम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में यहीं पर नीचे इस वीडियो के लिख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।